Good morning, everyone. I hope this is third BHMS, and this is my first class for you on the web. So I welcome you all. मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने सेकेंड ईयर में भी BHMS पढ़ा है, सेकेंड ईयर BHMS में भी आपने मैथमेटिका पढ़ा है और इस थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं और यह कंटिन्यूड स्टडी होता है। मैथमेटिका इतना वास्ट है that it becomes difficult to include the entire homeopathic system of medicines within one life. Yet we have to practice every day. हमको हर एक दिन पढ़ना होता है, पढ़ते रहना होता है और BHMS पढ़ाई खत्म होने के बाद भी पढ़ते रहना पड़ेगा। यह हम लोगों का एक आवश्यकता है। मैथमेटिका को पढ़ने के लिए कई एक तरीके हैं और उन तरीकों में मैं अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप अपने लिए एक सहूलियत, अपने लिए एक जो तरीका है आप अपने बना सकें। किसी के बनाए हुए रास्ते से समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप खुद अपना रास्ता बना लेते हैं तो आपके लिए एक आसान हो जाता है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूं आपको, मैं एक ग्रुप स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से मैं एक बताने जा रहा हूं कि कैसे ग्रुप स्टडीज में ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दवा के विषय में कर सकते हैं। इस ग्रुप स्टडीज में कोई एक खास ग्रुप को लिया जाता है और खास ग्रुप जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड ग्रुप को। और एसिड ग्रुप की खासियत क्या है, तो इस ग्रुप में जितनी भी सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी की, होम्योपैथी में जो जो दवाइयां इसमें ली गई हैं, उन सभी दवाइयों में कुछ कॉमन बातें होती हैं, कुछ कॉमन, क्योंकि ये एसिड सभी हैं तो सभी के कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे जो कि सभी पर लागू होता है। यानी कि उतने लक्षण जान जाने से आपको उस ग्रुप के अंदर में जितनी दवाइयां हैं उसके लिए आपको सभी दवा पर वह लक्षण लागू होगा। अब थोड़ा सा लक्षण और जान करके आप एक इंडिविजुअल मेडिसिन पर आप आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर में नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर में फास्फोरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, सो मेनी एसिड्स आर देयर, है ना, बहुत सारे एसिड्स हैं और उन सभी एसिड्स में कुछ तो कॉमन होगा। और उसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड नाइट्रिक एसिड से कैसे अलग है, सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे अलग है, ये अलग अलग दवा पढ़ के जान जाएंगे। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी करते हैं दवा को और साथ साथ दवा को भी पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एसिड ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से मैं यह बात बताने जा रहा हूं। और एसिड ग्रुप का जो खासियत है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो कि आप इस दवा के सभी दवाओं में आप देखेंगे, इस ग्रुप के दवा में सभी ये लोग काफी ओवरवर्क्ड होते हैं, काफी काम करने के प्रति इनकी जो लालसा है वह काफी ज्यादा होता है और कुछ ना कुछ तो, और हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ तो इकट्ठा करने के लिए, काम करने के लिए ये लगे रहते हैं। और इतना हो जाते हैं कि उनको यह भी नहीं पता होता है कि अपने लिए उन्होंने क्या किया, है ना। इतने काम करने में मशगूल हो जाते हैं जो कि इनको पता नहीं होता है कि अपने लिए ये कितना। तो एसिड एक जलन भी होती है, एसिड से जलते भी हैं, तो ये काम दूसरों के लिए स्वयं को जला देते हैं। यह इनकी खासियत एसिड ग्रुप की होती है। सभी एसिड्स में जो हैं आप देखे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, और ये आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में कंबाइन कर जाते हैं, जैसे सोडियम के साथ में, पोटासियम के साथ में। और सभी जो है सो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर अगर इसमें डालेंगे तो सभी में आपको लाल, वो लिटमस पेपर का कलर जो है तो लाल हो जाता है।
So all acids are electronegative and they combine with the electropositive. और ये सभी सोडियम, जैसे सोडियम, पोटासियम, सल्फर, जितने भी हैं एलिमेंट्स, सभी से ये कंबाइन करने के लिए इनमें क्षमता होती है। जो हमारे होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे एसिड मेडिसिन का प्रूविंग हो चुका है, जैसे आर्सेनिक एसिड, एसेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, क्रोमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, गैलिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसाइनेटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये मिल्क एसिड कहलाता है ना। तो इसके बाद में ये देखिए बहुत सारा लिस्ट है, आप देख रहे होंगे, ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सबके लिस्ट बने हुए हैं। ये सारे आपको आपके होम्योपैथी के अंदर में ये आते हैं। तो 28, आपने पिछले स्लाइड तक देखा 28 एसिड मोटा मोटी है, मैं अभी 28 का ही इसमें लिस्टिंग किया हूँ। 28 मेडिसिन है, इसमें से सभी दवा आपको नहीं पढ़नी है सिलेबस में, हालांकि कुछ कम ही दवा है, लेकिन हम लोग को मेट्रा मेडिका के अंदर में, क्योंकि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे तो सभी दवा की आवश्यकता होगी और आप उसके पास में आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयां जो आपके लिस्ट में नहीं है, सिलेबस के लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो भी आपको क्लिनिक में आपको इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। एसिड जो होते हैं सो कुछ मिनरल ग्रुप के होते हैं, है ना। तो जो मिनरल ग्रुप से आने वाले एसिड होते हैं, मिनरल किंगडम के आने वाले एसिड होते हैं, वो आर्सेनियस एसिड है, फ्लोरिक एसिड है, उसके बाद में म्यूरेटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और सिलिसिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड है। ये 7 दवा जो है आपके मेट्रा मेडिका में वह मिनरल किंगडम से आए हैं। फिर जो वेजिटेबल किंगडम से आए हैं, देखिए दवा एसिड तो है लेकिन उनका स्रोत अलग अलग है, वह मिनरल से आए हैं और वेजिटेबल से आए हैं। तो इसलिए मिनरल का जो कैरेक्टर होगा सो मिनरल किंगडम वाले मेडिसिन का वहां पर एक क्लासिफिकेशन तो आप वहां पर कर सकते हैं। हर एक मिनरल किंगडम का एक अपना खासियत होता है और वेजिटेबल किंगडम का खासियत होता है, एनिमल किंगडम का खासियत होता है। तो ये जो एसिड है, पहला आपको दिखाया हम मिनरल किंगडम और दूसरा ग्रुप है वेजिटेबल किंगडम। इसमें एसिड, एसेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड कहाँ कैसे स्रोत है, जैसे एसेटिक एसिड विनेगर से आया है, ये गम रेजिन से बेंजोइक एसिड आया है, ब्यूट्रिक एसिड जो है तो बटर से तैयार किया जाता है, साइट्रिक एसिड जो है तो नारंगी से या नींबू से तैयार किया जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध से तैयार किया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल से तैयार होता है, ऑक्जेलिक एसिड रबर से होता है और सिलिसिक एसिड इस पाए जाते हैं। तो ये सारी दवाइयां जो हैं तो आपके वेजिटेबल किंगडम के हैं, ठीक है ना। फिर अब जनरल फीचर ऑफ द एसिड्स जो फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल इफेक्ट्स होता है, सारी लाइन कट गया था, हम लोग नहीं सुन पाए थे, ये नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण ऐसा हुआ है। हम लोग देख रहे थे जनरल फीचर ऑफ द एसिड्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल इफेक्ट्स। जैसे विनेगर जितने होते हैं आपको बेलाडोना के एक्शंस को कम कर देता है और लेमोनेट एसिड को कम कर देता है। एंटीमोनियम क्रूड जो होता है आपको टॉलरेट नहीं करता है, ठीक है ना। एंटीमोनियम क्रूड जो है तो टॉलरेट नहीं करता है, बट यू मे यूज द टेरामिन वाटर। So ये एंटीडोटल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस टू द ड्रग। जनरल फीचर्स जो है तो एंटीडोटल और कॉम्प्लीमेंट्री इसका एक्शंस होता है इसका, ठीक है ना। तीसरा है ये डिस्पेप्सिया, यानी कि आपके अंदर में एसिडिटी क्रिएट करता है, जैसे लेमोनेट से नींबू का पानी खाना खाने के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, छाती में जलन, ये सारी लक्षण इसके अंदर में होते हैं। चौथा इसके अंदर में एंटीडोट फॉर इंटॉक्सिकेशन, कोई भी जहर का एंटीडोट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये जनरल फीचर ऑफ द एसिड्स होता है। फिर एसिड्स का कैरेक्टर ये भी होता है कि ये कोरोसिव होता है, जहां भी पड़ जाएंगे
वहां पर वो घाव जैसा कर देते हैं, है ना, डिस्चार्जेज। ये आपको इस दवा के अंदर में दिखाई पड़ेगा। इनके अंदर में एक वीकनेस होता है, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर वीक, है ना, ये कमजोरी, थकावट ये ज्यादा महसूस करते हैं। और ये एक हेमोरेज क्रिएट भी करते हैं और हेमोरेज प्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। जैसे एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हेमोरेज बनाते भी हैं और ये खत्म भी करते हैं। फिर स्यूडो मेम्ब्रेन्स, झिल्ली के जैसा ये पैदा करते हैं, है ना। ये एसिड का जो हम जनरल एसिड का कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, ये स्यूडो मेम्ब्रेन्स भी पैदा करते हैं। फिर ये कमजोरी महसूस पैदा करता है ना, डेबिलिटी, है ना, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, ब्लड डिजीज, ब्लड पॉइजनिंग, किसी कारण से ये आपको इस तरह से ये कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रंकर्ड्स, पियक्करों लोगों में भी एसिड बहुत अच्छा उपयोगी होता है, क्योंकि पियक्कर जो पीने वाले होते हैं, अल्कोहलिक टेंडेंसी जिनका होता है, उसके कम करने में भी एसिड ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड को एग्जाम्पल के रूप में जो दिया गया है। ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में सभी एसिड ग्रुप्स का काफी बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज के लिए सभी डायबिटिक मेडिसिन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह एसिडिटी को कंट्रोल करता है और उससे डायबिटिक कंडीशन ठीक होता है। और खाने के गड़बड़ी के कारण जो आपके शरीर में जो स्कर्वी या स्किन डिजीज होते हैं, वो आपको इसके द्वारा दूर किया जा सकता है, दूर होता है एसिड ग्रुप का, है ना। जो कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड ग्रुप है, इसको हम लोग समराइज ये कर सकते हैं कि एंटीडोटल एक्शन है किसी भी दवा का, कोरोसिव एक्शन है, आपको वहां पर एक घाव के जैसा बना देगा, डिस्पेप्सिया है, स्यूडो मेम्ब्रेन्स क्रिएट करता है, डेबिलिटी ले आता है, हेमोरेज पैदा कर सकता है, और डायबिटीज। तो इतना हम लोग अगर याद रखेंगे तो हमको ये याद रहेगा कि ये जो एसिड ग्रुप के मेडिसिन के लिए यहाँ पर इन जगह पर हमको सोचा जा सकता है। इनके काम कहाँ कहाँ करते हैं एसिड ग्रुप? एसिड ग्रुप खास करके आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, अल्सरेशन करता है। एसिड ग्रुप के मेडिसिन जो है तो ग्लैंड्स पर काम करते हैं, स्किन पर काम करते हैं, ब्लड पर काम कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम पर और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर काम करते हैं, ठीक है ना। ये सब जगह इनका सेंटर ऑफ एक्शन जहां पर ये काम करते हैं उसको हम लोग ये कहते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो एसिड ग्रुप के मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सभी कोई लीन एंड थिन होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जिसका स्टूप सोल्जर दिखलाए होंगे, और कम उम्र में ही बूढ़ा होने का लुक दिखलाई पड़ेगा। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है। डायथेसिस इसका जो है सो हेमोरेजिक है, यानी कि कहीं पर आपको ब्लीडिंग करने का टेंडेंसी होता है। और एसिड ग्रुप का जो प्रीडोमिनेंट माइल्म होता है वह सिफिलिटिक होते हैं, यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा रोल माइल्म का होता है वह आपका सिफिलिटिक का होता है। एसिड ग्रुप का माइंड, ये पुअर मेमोरी है ना, याददाश्त इनके कम होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ऑफ ऑल थिंकिंग पावर, है ना, थिंकिंग पावर कम हो जाता है, इरिटेबिलिटी, ओवर सेंसिटिव, हेटफुल, है ना, ये सब इनका है। विंडिक्टिव, बदला लेने की इच्छा, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज, एक्टिविटीज, इनका जो काम करने का जो तरीका व्यवहार है, मानसिकता है, वह डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि तोड़ फोड़ करना, किसी चीज को खत्म कर देना। ये सेल्फ ईगो और अटेंशन चाहते हैं, और अपने काम में ये ज्यादा इनकी रुचि होती है, ठीक है ना। तो ये इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स हैं। इन जो एसिड ग्रुप का मेडिसिन होते हैं वो मैक्सिमम चिली पेशेंट होते हैं, यानी कि ठंडे से उनके कष्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन फ्लोरिक एसिड हॉट ग्रुप के पेशेंट होते हैं, इनमें वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, और बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ नर्व्स देखते हैं, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, बाहरी प्रभाव से काफी ज्यादा हो जाते हैं, और अल्सरेशन और सेप्टिसेमिया का इसके अंदर में टेंडेंसी आपको दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। और नाइटली एग्रेवेशन है, और एमुलेटेड बाय द मोशन एंड रेस्ट है, सभी एसिड ग्रुप में आपको दिखलाई पड़ेगा। कॉमन एसिड्स रेमेडीज इन होम्योपैथी में, एसिड्स आर पैराडिज्म ऑफ द डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करना और अपने को भी डिस्ट्रक्ट करना, ये इनका मुख्य कैरेक्टर है।
एसिड रेमेडीज हैव डिस्ट्रक्टिवनेस, जो कि हम लोग बताया, विथ ए स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिंग थिंग्स। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। आपका संबंध को तोड़ सकते हैं, कोई सामान को तोड़ सकते हैं, किसी चीज को नुकसान करने का ये टेंडेंसी इनका होता है। इसीलिए ये पैथोलॉजी जो डेवलप करता है वह जनरली डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होता है। अल्सरेशन, घाव, ये सब पैथोलॉजी इसके अंदर में ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। कंपनसेशन, इसका कंपनसेशन ऑफ द एसिड रेमेडी होता है कि ओवरवर्क, इसे काम इसका जो इतना जो डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे क्या लाभ होता है, इनको स्वयं के लिए या परिवार के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठा, ये कंपनसेटरी एक्शंस के रूप में आता है। ये खुद अपना इतना ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं कि इनका अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाता है और अपने कम उम्र में ही ये मैलनरिश्ड हो जाते हैं। देखा जाता है कि एसिड पर जो पेशेंट होते हैं वह नेगेटिव नेचर के होते हैं, नेगेटिविटी होती है, और इसके नरिशमेंट भी इसीलिए परिवार के साथ में, अपने साथ में इनका संबंध जो है तो हमेशा सशक्त, स्ट्रेंज और तनावपूर्ण रहता है। ये भाग नहीं सकते हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कॉमन एसिड्स में जो होते हैं छोड़ नहीं सकते हैं, लग जाएंगे, काम करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो खत्म हो जाए या अपने खत्म हो जाए, दूसरे को खत्म कर दें या अपने खत्म हो जाए, यह इनका है। इसको कैनॉट एस्केप, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका। मॉर्टिफिकेशंस, आप एक जो जिस कहते हैं अपमान, है ना, इसे काफी से प्रभावित होते हैं। जो आदमी लगा रहा जिंदगी भर तो उसको अपमानित काफी होगा, इसलिए बहुत सारे लक्षण जो होंगे एसिड के, या इसके अंदर में सैक्रिफाइस का भावना होगा, वेक्सेशन होगा और मॉर्टिफिकेशन होता है। इसलिए हेल्दी पेशेंट ये नहीं हो पाते हैं, है ना। कॉमन थीम जो है सो सडननेस, इसका सिम्टम्स आपको अचानक कोई आएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता है। एक्सप्लोसिव पेन जो होता है सो एक्सप्लोसिव फटने के जैसा होता है, बर्निंग होता है और सेंसेशन का लॉस हो जाता है। इनएबिलिटी टू रिपेयर, है ना, आप कोई भी घाव हो गया, ठीक हो ही नहीं रहा है ना। डिकम्पनसेट आफ्टर सीरीज ऑफ लॉस, और इतने सारे लॉस होते हैं कि फिर से उसका आपूर्ति करना, पुरानी स्थिति में चला आना बहुत ही मुश्किल होता है। ड्यूटी नेवर फॉर देमसेल्फ, काम जो है सो अपने लिए नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, और सोशली समाज के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणी माने जाते हैं। इनटॉलरेंस ऑफ फूड, खाना इनको सूट नहीं करता है या जल्दी पचता नहीं है। नो पर्सनल आइडेंटिटी स्ट्रक्चर, इनका अपना खुद का आइडेंटिटी पहचान नहीं होती है, और इनका पहचान इनका परिवार ही है। फीलिंग ऑफ नॉट डिजर्विंग, इनको ये लगता है कि मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए इनको नहीं होता है, खुद अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वीकनेस इनके अंदर में बना रहता है। लोग इसके होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, और समाज से अलग थलग हो जाते हैं, और परिवार डिस्ट्रक्टिव फीचर्स इनके अंदर में आपको फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे हिस्ट्री आपको दिखलाई पड़ेंगे, डायबिटीज के, कैंसर के, हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री आपको इसके फैमिली हिस्ट्री में दिखलाई पड़ेंगे। तो यही आपका है, और इसके कारण ये चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो इतने सारे लक्षण के साथ में ये आपका जो है सो इतना कॉमन फीचर्स है, इन सारे चीज को ये सारे एसिड्स ग्रुप पर लगते हैं। तो मैंने आपको आज ये बताने का प्रयास किया हूँ कि व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ द एसिड्स, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी दवा के रूप में आपके सामने में है। तो इसके साथ में हम लोगों का ये जो आज ये मेरा लेक्चर जो है, आपको अगर कोई सवाल करना हो तो मैं आपको अभी अनम्यूट कर दूंगा, और आप अनम्यूट कर दूंगा, और आप लोग इसमें सवाल कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप लोग खुद अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, और हमसे इस एसिड के संबंध में आज हम लोगों के पास में अभी कुछ समय है, और एसिड के संबंध में आप लोग सवाल कर सकते हैं। नाउ यू कैन आस्क,
आइदर यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स में लिख डालिए, या मुझे आप अभी डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कुछ लोग हाथ उठा रहे थे, आवाज नहीं आने का। प्रियंका कुमारी आवाज नहीं आने का उठा रहे थे हाथ, लेकिन यहाँ से तो आवाज मेरे को कंप्यूटर बता रहा है कि आवाज जा रहा था। Now any questions now? अनुप्रिया ने पूछा है, व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ एसिड इजिली आइडेंटिफाई इन द क्लिनिक। अभी तो मैं वही तो बता रहा था, कॉमन फीचर ही बता रहा था ना, कि ये काफी इरिटेबल टाइप के व्यक्ति होते हैं। आपसे जब बात करने शुरू करेंगे, जब क्लिनिक में बात करना शुरू करेंगे, तो इनके बातों में एक लगेगा कि ये खुद अपने ही विषय में ज्यादा बात कर रहे हैं, अपने परिवार के विषय में बात कर रहे हैं। एक सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपको नजर आएगा, है ना। और ये काफी जैसे इरिटेशन और थोड़ा सा डिप्रेशन की भावना होगी, और इनके अंदर में देखिएगा इनको खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का इनका अभाव रहेगा, है ना। और ये काफी मेहनती, काम के प्रति आपको ये काफी प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और आया है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि कोई भी एनिमल किंगडम से प्राप्त किया गया हो, है ना। और इनऑर्गेनिक एसिड उसको कहते हैं जो कि आपको मिनरल किंगडम से प्राप्त किया गया हो। तो मैंने आपको अभी पहले दिखलाया था स्लाइड्स में, हमारे मिनरल किंगडम के कितनी दवाइयां हैं, मिनरल किंगडम के कितने एसिड हैं, और वेजिटेबल किंगडम के कितने एसिड हैं। वेजिटेबल किंगडम के एसिड्स भी आपको ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में आएगा, और इनऑर्गेनिक एसिड्स के जो आए तो आपको मिनरल किंगडम के आते हैं। दोनों को समझने के लिए, दोनों का जो समझने के लिए हमको कॉमन ट्रेट्स ऑफ द वेजिटेबल में क्या सबसे ज्यादा महत्व क्या होता है, वेजिटेबल किंगडम का, एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम के ग्रुप ऑफ मेडिसिन जब मैं बताऊंगा तो आपको उसमें उसका कॉमन ट्रेट्स होगा। जैसे प्लांट किंगडम के मेडिसिन होते हैं, तो प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा खासियत क्या बात होता है, जो कि ऑर्गेनिक प्लांट किंगडम, ऑर्गेनिक किंगडम के कहने से हम लोग दो भाग में बांटना पड़ेगा, एक प्लांट किंगडम आ जाता है और दूसरा एनिमल किंगडम आ जाता है। और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब हो गया कि आपका मिनरल किंगडम का आ जाता है। तो मिनरल किंगडम में क्या होता है, उसके अंदर में लाइफ नहीं होता है ना। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में दो कॉमन क्या है, इसके अंदर में लाइफ होता है, यानी कि सेंसेशन का मैटर आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में ज्यादा मिलेगा। दूसरा चीज जो कि एनिमल किंगडम में आप देखते होंगे, एनिमल का क्या रोल है, एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है। एनिमल जो है तो चल फिर सकते हैं, मोशन होता है, गति होता है, यानी कि मोबिलिटी होती है, यानी कि इसके अंदर में मॉडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो प्लांट किंगडम होते हैं उसके अंदर में गति नहीं है, एक जगह पर फिक्स है। अगर एक जगह पर फिक्स है तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो इमोशनल ज्यादा होगा, है ना, सोचने का ज्यादा होगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। और एनिमल किंगडम के पेशेंट जो हैं सो वॉन्डरिंग नेचर, काफी इधर से जाना उधर जाना, और चलायमान होने के कारण उसके अंदर में सेंसेशन का कमी, उनके अंदर में बौद्धिकता ज्यादा होगा, इंटेलेक्ट पावर ज्यादा होगा। और प्लांट किंगडम के ग्रुप वाले मेडिसिन में आपको मैं जनरल बता रहा हूँ, एसिड से भी अलग हट करके भी ये हो जाता है। सभी एसिड जो एसिड ऑर्गेनिक से आते हैं, एनिमल किंगडम से आते हैं, जो या प्लांट किंगडम से आते हैं, या और भी जो दवा प्लांट किंगडम से आते हैं और एनिमल किंगडम से आते हैं, उनमें यह अंतर आपको दिखलाई पड़ेगा। तो दवा को देख करके भी, जैसे आप कोई पेशेंट अगर आपके पास में आते हैं और पेशेंट क्लिनिक में, तो आपको लगता है कि ये प्लांट ये जो है तो काफी इमोशनल है, तो वहां पर हम लोग के दिमाग में ज्यादा वेजिटेबल किंगडम का दिमाग आता है। जहां पर हमको लगता है कि काफी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें ज्यादा है, वहां हम लोग ये देख सकते हैं। और जहां पर देखते हैं इनर्ट नेचर का है, जहां पे लाइफलेस टाइप का है, और खास करके जो कि फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स ज्यादा है, उसको आपको देखिएगा। लेकिन नेट्रम म्यूरिटिकम को जो आप देखते हैं, नेट्रम म्यूरिटिकम ये इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा है, ये एक
ऐसा इसलिए ये खाली जो मोटा मोटी हिंट्स आपको बताया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सभी जो मैं बता रहा हूँ वो फिक्स्ड रूल नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी आपको ऐसा मिलेगा। इसीलिए हम लोग जब सभी जनरल ग्रुप से एक पर्टिकुलर मेडिसिन पर आते हैं तो हम लोगों को इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप ओरली भी पूछ सकते हैं, मुंह से भी पूछ सकते हैं। आपको सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया हूं, ठीक है ना। मैं आप सभी को अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मुझे और कोई सवाल तो नजर नहीं आ रहा है। सवाल पूछना चाहिए, सवाल अधूरा रह जाता है। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, यह वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो अभी प्रेजेंटेशन है आपको मिल जाएगा और आप इसको देख सकेंगे।